बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बाद इसकी तीसरी लहर भी आनी तय है। हालांकि इसके लिए सरकार ने कोई समय नहीं बताया, ऐसा कब तक होने की आशंका है, लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि देश को नई लहर के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए। उधर सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया है और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि फिलहाल राज्यों को स्पष्ट गाइडलाइंस दी गई है और वो उसी के मुताबिक पाबंदियां लगा रहे हैं। भविष्य में किस तरह की आवश्यकता पड़ेगी उस पर लगातार चर्चा हो रही है और उसी के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि संक्रमण बढ़ता है तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए पाबंदियों को भी बीच में लाया जाता है। लोगों को संपर्क में आने से रोका जाना चाहिए। इसके अलावा सभी तरह की भीड़ जुटाने पर बैन है। राज्य को स्थानीय हालात का पूरा नजदीकी विश्लेषण करना है और उसी आधार पर फैसले लेने हैं। केंद्र की तरफ से पूरी तरह से ये साफ एडवाइजरी दी जा चुकी है और इस आधार पर राज्य फैसले भी ले रहे हैं, जिसकी हम सराहना करते हैं। जब वायरस का स्प्रेड बढ़ता है, एक्सेसिव होता है, तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के जो बाकी एफर्ट्स हैं उनके साथ में रिस्ट्रिक्शंस को भी बीच में लाया जाता है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पीपल मूवमेंट शुड बी रिड्यूस्ड, इंटरमिंगलिंग शुड बी रिड्यूस्ड। और इस कॉन्टेक्स्ट में 29 अप्रैल को डिटेल गाइडलाइन इशू करी गई है हेडेड। उसमें ये कहा गया कि हमें चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन एरियाज़ में टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है या बेड ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा है, वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं नाइट कर्फ्यू की। ये स्टेट्स को एडवाइजरी है, ये स्टेट्स विल टेक डिसीजन। और इसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिलीजियस, फेस्टिवल रिलेटेड गैदरिंग्स के ऊपर बैन है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल, रिलीजियस प्लेसेस, इनको भी बंद करने के लिए गाइडेंस दी गई है। और इसके अलावा ये क्लियरली कहा गया है कि स्टेट्स एंड यूटीज शुड मेक अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द लोकल सिचुएशन, एरियाज टू बी कवर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन एंड देन टेक अ डिसीजन। So in that direction, there is a clear, balanced advisory. At the same, and this, based on these advisories, states are taking their decisions, and we appreciate that. At the same time, in addition to this range of restrictions, if anything more is required, those options are always being discussed, and those decisions, as required, will be taken. But at the same time, remember, this already there is a very significant guidance to the states to impose restrictions in order to suppress the chains of transmission. वहीं जानवरों से कोरोना वायरस फैलने के सवाल पर वी के पॉल ने कहा कि ये वायरस जानवरों से नहीं फैल रहा, ये मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। कोरोना वैक्सीन पर उन्होंने कहा कि अगर आपको टीका लगाया गया है तो ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति दर्द और बुखार जैसे लक्षण महसूस करेगा। अगर आप ये लक्षण महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप सामान्य हो सकते हैं और आप अपना काम कीजिए। जानवरों से कोई स्प्रेड नहीं हो रहा, दिस इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। नंबर 2, अगर आपने वैक्सीन लगाया है, कोविशील्ड लगाया है या कोवैक्सीन लगाया है, हर एक व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कोई साइड इफ़ेक्ट हो, कोई दर्द हो या बुखार हो या ऐसे बॉडी एक्स हो रहे हैं। अगर ये सब कुछ नहीं है, कोई रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, काम करिए, काम पे आइए, काम करिए। हाँ, ज़रूरत हुई, अगर आपको दर्द हो रहा है, एक आधे दिन के लिए मामूली हरारत है, तो आप उसी के मुताबिक उसमें जितना आप अपने आप को आराम करना उचित समझें वो करिए। और कई बार बुखार थोड़ा ज़्यादा है तो पैरासीटामोल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, रेयरली, अनकॉमनली। जनरली दीज आर ग्रेट वैक्सीन, दे आर सेफ वैक्सीन विदाउट एनी साइड इफेक्ट, एंड देयरफॉर योर डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स इज कि टीका लगाइए। वहाँ 30 मिनट आपसे आराम ज़रूर करवाते हैं हम, उसके बाद में काम करिए। लेकिन कुछ ऐसा है तो उसके मुताबिक अपने शरीर को जैसे आप उचित समझें उस तरह का रेस्ट की करेंगे। इसमें कोई जनरल एक गाइडेंस कोई नहीं है कि आप रेस्ट करेंगे या ये काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का तांडव थमता नजर नहीं आ रहा, हर तरफ दहशत का माहौल है। देश में दूसरी बार एक दिन में 4 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। वो कोरोना से संक्रमित थे।
यह खबर उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट कर दी। 86 वर्षीय अजीत सिंह की मंगलवार रात को तबीयत बेहद बिगड़ गई थी। उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा था कि फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी हालत नाजुक हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। उनके निधन के बाद बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। चौधरी अजीत सिंह की गिनती जाट बिरादरी के बड़े किसान नेताओं में होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अजीत सिंह के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वो हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस ने भी अजीत सिंह के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। चौधरी अजीत सिंह ने साल 1986 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। 1986 में वो राज्यसभा भेजे गए। 1987 से 88 तक लोकदल ए और जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की भूमिका निभाई। 1989 में अपनी पार्टी का विलय जनता दल में कर दिया। अजीत सिंह 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। इसके अलावा 4 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री भी रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।